एक और जहां देश भर में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है और बड़ी संख्या में संसाधनों के अभाव में लोग रोजाना अपनी जान गंवा रहे हैं। रोजाना संसाधनों की कमी की वजह से जिस तरह से कई राज्यों से मरीजों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे हर कोई देखकर दुखी हो रहा है। कहीं ऑक्सीजन की कमी, कहीं बेड की कमी, तो कहीं अन्य जरूरी सुविधाओं की कमी सामने आ रही है। ऐसे में करनाल की सामाजिक संस्थाओं ने गंभीर मरीजों की मदद को हाथ आगे बढ़ाया है। ऐसा ही एक पहल की है करनाल की सराहनीय कदम रक्तदान नामक संस्था ने, जो पिछले काफी समय से रक्तदान के क्षेत्र में कार्य कर रही है। इस संस्था ने कोरोना के गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेशन की शुरुआत की है, जिससे काफी संख्या में प्लाज्मा डोनर जुड़ रहे हैं। सामाजिक संस्था से जुड़े रेशव गुप्ता ने बताया कि उनकी यह संस्था पिछले वर्ष भी कोरोना महामारी के दौरान काफी मरीजों की मदद कर चुकी है। इसी तरह से अब पिछले 15 दिन से जिस तरह से कोरोना की दूसरी वेव काफी खतरनाक तरीके से लोगों में फैल रही है, संस्था की ओर से ऐसे लोगों का प्लाज्मा लेकर डॉक्टरों की मदद से उन मरीजों तक पहुंचाकर उनकी जान बचाई जा सकती है। पिछले 15 दिनों में सबसे ज्यादा प्लाज्मा डोनर की मांग दिल्ली से आ रही है। जिस भी जगह डोनर की जरूरत होती है, वहीं पर प्लाज्मा पहुंचाकर मरीज की जान को बचाया जाता है। वर्तमान में सबसे ज्यादा जरूरत प्लाज्मा डोनर्स की है, लेकिन देश भर में इसके दानकर्ताओं की संख्या अभी उतनी नहीं है कि जिससे कोरोना के मरीजों की जान बचाई जा सके। ऐसे में इस संस्था की पहल सबके लिए एक प्रेरणा बनकर उभरी है। संस्था की इस पहले से डॉक्टर्स ने भी राहत की सांस ली है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के प्लाज्मा बैंक के इंचार्ज डॉक्टर सचिन गर्ग ने बताया, जिन लोगों को कोविड ठीक हुए 28 दिन हो जाते हैं, उन लोगों के लिए कुछ एंटीबॉडी टेस्ट करने के बाद उनका प्लाज्मा लिया जाता है, ताकि मरीज के अंदर जाकर वो अच्छे तरीके से काम कर सके और मरीज को फायदा मिल सके। डॉक्टर सचिन ने कहा, कोरोना की सेकेंड वेव काफी खतरनाक है। लोग भी पहले की तरह सावधानियां नहीं बरत रहे हैं। पिछले 15 दिनों में प्लाज्मा की सबसे ज्यादा डिमांड दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, चंडीगढ़ से अधिक आ रही है। सभी लोगों को प्लाज्मा उपलब्ध कराया जा रहा है। किस तरह से इस समय देश में कोरोना महामारी को लेकर हालात बने हुए हैं, काफ़ी चिंता का विषय है। लेकिन अगर कोरोना से ठीक होने के 28 दिन बाद लोग अपना प्लाज्मा डोनेट करें तो कई मरीजों की जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर्स का यही मानना है कि अगर एक व्यक्ति अपना प्लाज्मा डोनेट करता है तो एक प्लाज्मा से 2 मरीजों की जान को बचाया जा सकता है। हाँ जी, मैं आज यहाँ पे कल्पना चावला में प्लाज्मा डोनेशन के लिए आया हूँ। मेरे को यहाँ से मैसेज गया था भाई का कि जिनको भी कोविड पॉजिटिव हुआ था और नेगेटिव हो चुका है, वो कृपया अपनी डिटेल बताए। तो मेरे को मार्च में पॉजिटिव हुआ था, तो मैंने इनको डिटेल भेजी है। तो ये इनके पास लगातार दिल्ली वगैरह से, दिल्ली और गुड़गांव साइड से बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही है प्लाज्मा के लिए। तो मैं वैसे भी निरंतर रक्तदान में भी सेवा करता रहता हूँ। आज तक 26 बार ब्लड और प्लेटलेट्स डोनेट कर चुका हूँ। आज प्लाज्मा डोनेशन के लिए आया हूँ और यहीं पे भाई की कॉल आई थी, तो कि यही है कि हमारी वजह से किसी की कोई जान बच सके, तो हम उस सेवा में हर टाइम तैयार रहते हैं कि हाँ, कभी भी हम किसी की भी कोई जन सेवा हो तो उसमें भी तैयार रहते हैं। ये कहना चाहूँगा कि जो पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं, उन सब भाइयों को आगे आना चाहिए। इससे एक बार प्लाज्मा देने से 2 व्यक्ति की जान बचती है। उसे देने में किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती। हमें आगे बढ़ करके समाज की सेवा करनी चाहिए। जो भाई पॉजिटिव हैं उनके स्वास्थ्य के लिए हमें प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए और आगे बढ़ चढ़ के जो हमारे भाई पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं, समाज की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। अन्य कदम की टीम जो काफ़ी समय से सिर्फ ब्लड डोनेशंस के ऊपर काम कर रही है, और अभी जो एक ये कोरोना नामक जो बीमारी आई थी, ये इसने एक भयंकर रूप ले लिया है। और हम लोग जब कोरोना का फर्स्ट फेज़ था, हम लोगों ने तब भी मरीजों की मदद की, और अभी तकरीबन 10 से 15 दिनों से जो सेकंड फेज़ आया है और ये एकदम से बहुत ज़्यादा भयंकर रूप लेता दिख रहा है, तो जो प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो जो दिल्ली और गुड़गांव में जो पेशेंट्स हैं उनकी हालत ज़्यादा सीरियस है। हमारे करनाल में सिचुएशन फिर भी कंट्रोल में है, लेकिन जो दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद इधर साइड जो पेशेंट्स हैं उनको वहाँ पे प्लाज्मा इजीली उपलब्ध नहीं हो रहा है। दिल्ली के अंदर मेनली जो प्लाज्मा सेंटर बनाया गया है वो ILBS के अंदर बनाया गया है,
तो जहाँ पे पेशेंट्स को इजीली प्लाज्मा नहीं अवेलेबल हो पा रहा, वहाँ पे उन्होंने डोनर को रिप्लेसमेंट देना कंपलसरी किया हुआ है। विदाउट डोनर वहाँ पे नहीं अरेंज हो पा रहा, और करनाल से डोनर का जाना वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन जैसा है, क्योंकि इस टाइम रिस्की जोन है। हम करनाल से डोनर को दिल्ली भेजें और उसके बाद मान लो उस डोनर के लिए भी रिस्क है कि हम यहाँ से डोनर को अगर बोलते हैं कि आप दिल्ली जाओ डोनेट कर दो, तो डोनर के लिए रिस्क है कि वो वहाँ से खुद ही कोरोना ना लेकर पहुँच जाए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे करनाल में जो प्लाज्मा बैंक बनाया गया है वो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर बनाया गया सरकार द्वारा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे डोनेशन करवा के अधिक से अधिक मरीजों को दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद यहाँ से प्लाज्मा भेजा जाए। जैसे आप देख रहे हैं हमारे साथी यहाँ पे ऋषभ जी हैं, ये ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप के रक्तदाता हैं, हमारे साथ तकरीबन 3-4 साल से जुड़े हुए हैं। 20 से 25 बार ब्लड प्लेटलेट्स डोनेट कर चुके हैं पहले भी। तो हम लोगों ने अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं सराहनीय कदम रक्तदान सेवा के, हमने उसमें तकरीबन 1 हफ्ता पहले ही संदेश डाल दिया था कि जो भी साथी 2-3 महीने पहले कोरोना से संक्रमित होने के बाद ठीक हो चुके हैं वो हमारे को अपनी सूचना दे दें, तो अब हम उसको प्लाज्मा में हेल्प कर सकें। तो ऋषभ भाई हैं, जितेंद्र विज जी हैं। कितने लोगों की हेल्प कर चुके हैं? तकरीबन जो सितंबर से जब फर्स्ट फेज़ के लोगों को प्लाज्मा की जरूरत पड़ी थी और अब सेकंड फेज़ आया, तकरीबन 70 से 80 लोगों को प्लाज्मा जा चुका है। जो एक प्लाज्मा डोनेट करता है वो 2 पेशेंट्स की डोज डोनेट कर देता है, तो 2 लोगों की हेल्प उससे हो जाती है। 70 से 80 लोगों की हेल्प हो चुकी है। सेकंड फेज़ है, थोड़ा ज़्यादा सीरियस है, तो लेकिन हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि जितने मैक्सिमम लोगों की हेल्प कर सके। अभी तक मैक्सिमम प्लाज्मा बाहर ही जा रहा है, चाहे वो दिल्ली जा रहा हो, चाहे वो जीरकपुर जा रहा है, या गाजियाबाद जा रहा है, या फरीदाबाद जा रहा है। लेकिन हम लोगों की कोशिश है जो हमारे कॉन्टैक्ट में पहुँच रहे हैं जितनी जल्दी हो सकता है हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। आज सबको पता है कि कोविड बहुत बड़ी महामारी बनकर सामने आ रही है, और उस तरीके से हम देखा जाए तो सराहनीय कदम रक्तदान जो हमारा ग्रुप है वो पिछले सितंबर से अब तक 80 डोनर्स को आगे ला चुका है। हम लोग प्लाज्मा 80 प्लाज्मा डोनेट करा चुके हैं, और सन 2000 में सराहनीय कदम ने डेंगू में भी 2500 डोनेशंस कराए थे सन 2015 में। तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो सब लोगों को आगे बढ़ के आना चाहिए। जिन जिन को कोरोना हो चुका है और जो नेगेटिव हो चुके हैं, तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो लोग आगे आएँ और दूसरे लोगों की मदद करें। दिल्ली फरीदाबाद में अभी बहुत कॉल्स आ रही हैं, वहाँ पे सुनने में ये भी आ रहा है कि कोई ब्लैक मार्केटिंग भी चल रही है। तो इस वजह से करनाल में हमारे पास बहुत कॉल्स आ रही हैं, और यहाँ से हम लोग जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है उन लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह मदद की जाती है, किस तरीके से, क्या जरूरत है? भाई यही रहता है कि हम लोग अपने जितने भी कोविड पॉजिटिव जो लोग हैं उन लोगों को जो अब नेगेटिव हो चुके हैं उन लोगों को आगे लेके आ रहे हैं, उनसे प्लाज्मा डोनेशन करवा के जो यहाँ से एक फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म को उस डॉक्टर से फिलअप करवा के दिल्ली से उनको यहाँ पे बुलाया जाता है, उनका सैंपल्स लेके, और यहाँ पे कल्पना चावला में सरकारी रेट पे प्लाज्मा का दिया जा रहा है उनको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश अरोड़ा। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे NGO संस्थाएं हैं वो बड़ा ही इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं कि वो डोनर्स को लेके हमारे पास आ रही हैं। इन डोनर्स को हम जो इनको कोविड हुए 28 दिन हो चुके हैं उनको हम चेक करते हैं, उनका हीमोग्लोबिन, उनके प्रोटीन लेवल्स और उनके अंदर एंटीबॉडी लेवल्स हैं कि नहीं, ताकि उनकी जो ब्लड से हम प्लाज्मा निकालेंगे वो डोनर तक जा सके, जो वो पेशेंट तक जा सके और उनको बेनिफिट मिल सके। तो इसके लिए काफ़ी संस्थाएं आगे आई हैं, और हमारे पास आज भी बहुत सारे डोनर्स आए हैं जिनका हमने ब्लड सैंपल्स लिए हैं और हम उनको टेस्टिंग के लिए एंटीबॉडी के लिए भिजवा रहे हैं। जैसे उनकी रिपोर्ट आ जाएगी हम डोनर्स को बुला के उनका प्लाज्मा लेके हम उनको पेशेंट्स जहाँ पे भी एडमिट है, चाहे वो करनाल में या करनाल के बाहर है, हम उनको प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसमें हमें आपका सबका सहयोग चाहिए। मैं चाहता हूँ जो भी करनाल में कोविड पॉजिटिव डोनर्स आए हैं और रिकवर हो चुके हैं, उनको 28 दिन हो चुके हैं और वो अच्छी हालत में हैं, तो प्लीज़ हमारे ब्लड बैंक में कल्पना चावला में आइए और आके हमसे चेक करवाइए। हम आपकी बिल्कुल सहायता करेंगे, ताकि पेशेंट जो सिर्फ ना करनाल में जबकि करनाल के बाहर भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी हम प्लाज्मा प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें सिर्फ सरकारी फ़ीस ही लगेगी आपको। तो आप मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आगे आके हमारी हेल्प कीजिए। धन्यवाद। सेकंड वेव काफ़ी ख़तरनाक तरीके से आगे आई है और लोग जो हैं थोड़ा डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं पहन रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि काइंडली सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहने, और जो भी कोरोना पॉजिटिव के रिकवर हुए हैं डोनर्स वो प्लीज़ हमारे कल्पना चावला ब्लड बैंक में आइए। हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको टेस्ट करेंगे और आपका एंटीबॉडी टेस्ट करवा के आपका प्लाज्मा जो है ज़रूरतमंद मरीज़ों को देंगे।
क्योंकि हम जैसे देख रहे हैं कि दिल्ली में बहुत हालत ख़राब है। दिल्ली, मुंबई, इंडिया में बहुत जगह स्टेट्स हैं जिनमें प्लाज्मा मिल ही नहीं रहा है और लोग इधर उधर भटक रहे हैं प्लाज्मा के लिए। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप सब हमारे पास आइए, हम आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद। और मैं ये भी कहना चाहूँगा आपको कि हमने रिसेंटली 10-15 दिनों में हमारे पास काफ़ी डिमांड्स आई थी दिल्ली से, फरीदाबाद से, गुड़गांव से, चंडीगढ़ से। तो हमने सबको प्लाज्मा जो है ब्लड बैंक से इशू किया है। और मैं आगे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई पेशेंट एडमिट कहीं पर है, चाहे इन स्टेट्स में हो, अगर आपके पास डोनर है तो आप प्लीज़ हमारे पास लेके आइए, हम प्लाज्मा उनका तैयार करके आपको ज़रूर देंगे, साथ ही साथ देंगे।